The question is minimum operations to write the letter y on a grid, in which you will be given with an n crossing grid, and in is always odd. Grid of ij is containing 0, 1 or 2, like any one of them or the combination of these three. Now, we can say a cell belongs to a letter y if the diagonal starting at the top left cell, ending at the center of the grid, and the diagonal starting from the top right cell and ending at the center of grid, as well as a vertical line starting at the center of the cell and ending at the bottom border grid. So we can see in this picture that's starting from the top left and ending at the mid, and then starting at the right cell, ending at the mid, as well as the bottom touching the bottom. Now, all the values of the cells belonging to y are equal, and all the other values that are not belonging to the letter y are also equal. But the values at cells belonging to y are different, and the values of the cells belonging to are not belonging to y. So both of them should be different, like the letter belonging to y or the letter belonging to not y. So these two characters must be different. So let me make it more clear. क्वेश्चन में एक n क्रॉस n का ग्रिड कवन होगा एंड n इज ऑलवेज हो. सो हम लोगों को करना क्या है, से इफ 3 रो है तो 3 कॉलम ही होंगे. तो हम लोगों को चेक करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन सो दैट ये लेटर y फॉर्म हो. तो ये लेटर y जो फॉर्म होगा तो उसमें जो सारे कैरेक्टर्स या लेटर्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए. लाइक इफ दिस इज 1 देन ऑल दी लेटर्स बिलोंगिंग टू y मस्ट बी 1 ओनली. और जो दूसरे सेल्स में जो y में नहीं है, इफ दिस आर लेट्स से x, तो जो y में नहीं है सब x ही होने चाहिए. दिस शुड बी इक्वल. एंड इफ y इज हैविंग दैट y कैरेक्टर्स तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू y. ऐसा हम लोगों को फॉर्म करना है. तो हम लोगों के पास जो ग्रिड में प्रेजेंट है दैट इज 0, 1 या फिर 2. तो हम लोग के जो कॉम्बोज बन सकते हैं x y के वो क्या क्या होंगे, दैट इज 0, 1, 0, 2. 0, 0 तो हो नहीं सकता बिकॉज x शुड नॉट बी इक्वल्स टू y. और 1, 2, 1, 0 एंड 2, 0, 2, 1. सो हम लोग के पास 6 कॉम्बोज बन सकते हैं x y के. और हम लोगों को फॉर ईच एंड एवरी कॉम्बो चेक करना है कि किस में मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आ रहा है एंड रिटर्न दैट मिनिमम ऑपरेशन. अब ऑपरेशन क्या है, हम लोग एक ऑपरेशन में किसी भी एक सेल का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. 2, 0 या 1 या 2 किसी भी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं. सो हम लोगों को चेक करना है बस. इफ हम लोग चेक करना चाहते हैं फॉर 0, 1 दैट x का वैल्यू शुड बी 0 एंड y का वैल्यू शुड बी 1. वो कैसे चेक कर सकते हैं, जो भी y में आ रहे इफ वो 1 की इक्वल नहीं है देन वी शुड चेंज दोज लेटर्स. तो लेट्स से जो भी y में आ रहे दैट इज डायगोनल में आ रहे एंड विच इज 2 as well as which is 0 because we want 1 in y. तो जो भी डायगोनल में 2 आ रहा है या 0 आ रहा है, we need to remove those, मतलब रिमूव करके हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है टू 1. सो इन सबको तो कन्वर्ट करना ही है. तो ये नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा टू कन्वर्ट दी डायगोनल एलिमेंट टू 1. डायगोनल मतलब जो y फॉर्म कर. अब जो x है एंड विच आर नॉट इक्वल्स टू 0 उन लोगों को भी तो 0 में चेंज करना है. सो वो क्या हो जाएगा, अदर्स. लेट्स से अदर है जो कि 1 है या फिर 2 है, इन सबको तो चेंज करना है. सो दिस इज द नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट यू नीड टू कन्वर्ट x को 0 में एंड y को 1 में. सो सिमिलरली बस हम लोगों को यही निकालना है, अदर 1 कितने, अदर 2 कितने, और जितने y में 2 कितने, y में 0 कितने हैं, या फिर y में 1 कितने. तो ये सारा अगर हम लोग के पास सम है तो हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक 0, 1 के पेयर में कितना ऑपरेशन वी नीड टू परफॉर्म. और 0, 2 के लिए क्या हो जाएगा, फिर अदर्स में ये x का है तो अदर्स में कितने 1 है, अदर्स में कितने 2 है. तो ये सबको तो मेरे को 0 में कन्वर्ट करना है. तो अगर मेरे पास 2 अदर्स 2, 1 है तो 2, 1 को तो 2, 0 में कन्वर्ट करना ही है. तो कितने नंबर ऑफ 1s है, कितने नंबर ऑफ 2s है. सो उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे. और अब मेरे को y में 2 चाहिए. तो डायगोनल में जितने भी 0 या फिर डायगोनल में जितने भी 1 है वी नीड टू कन्वर्ट देम टू 2. तो 2 में कन्वर्ट करना है. सो दिस विल बी द नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट वी नीड टू परफॉर्म टू कन्वर्ट x टू 0 एंड y टू 2. सो ऐसे करके बस हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है.
ये कैलकुलेट हो गया तो हो जाएगा। तो अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हम लोग किसी भी ग्रिड में ट्रैवर्स कर रहे हैं, अभी जैसे हम लोग के पास n इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 2 3 4 5, तो जो वो y बनेगा वो ऐसा कुछ, और n इज ऑलवेज ऑड बी नोन। सो ये जो मिड वाला है, मिड रो पे इंटरसेक्शन हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं, और जो इंटरसेक्शन हो रहा है तो हम लोग के पास n इज 5 है, तो मिड इसमें क्या होगा 5 डिवाइड बाई 2। इफ हम लोग 0 से कंसिडर करें दैट इज 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 5 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 2, सो 2 इज द मिडल वन, यस 2 ही हम लोगों का मिड कॉलम है एज वेल एज मिड रो। तो लोग देख सकते हैं जैसे वो मिड पे आया दैट इज रो, मिड के बाद जो डायगोनल में है मतलब जो y में आ रहे हैं दैट इज g इज, इफ आई जे हम लोग कंसिडर करें फॉर एनी सेल, तो g इक्वल्स टू मिड इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड, तो वो y में आ रहे हैं। तो इफ i इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिड देन g मस्ट बी इक्वल्स टू मिड टू इंक्लूड दैट कैरेक्टर इन y। देखो ये सब तो 2 पे है, 2 पे है, एंड i का वैल्यू फॉर दिस ऑल्सो j मिड की इक्वल है, और यहाँ पे i मिड स्टार्ट हुआ था। इफ i इज लेस देन मिड तो y में कौन कौन आ रहे हैं, तो जो i इज इक्वल्स टू j है, देखो 0 0 वाला है, 1 1 वाला है, 2 2 वाला है, 0 1 2। सो जो इफ इस सेल के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो 0 0 1 1 2 2, बट ये सबको भी इंक्लूड करना है, तो ये क्या है n माइनस आई माइनस 1। इफ i 0 है तो ये क्या है दैट इज n तो 4 है, n इज 5, 5 माइनस 1 माइनस 0, तो ये क्या हो गया 4। सो इफ i इज लेस देन मिड तो हम लोगों को दो कैरेक्टर्स लेने हैं, इफ j इज इक्वल टू i देन इंक्लूड दैट इन y बिकॉज वो कैरेक्टर y में आ रहे हैं। इफ j इज इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस i तो वो भी y में आ रहा है, बट इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड देन j मस्ट बी इक्वल्स टू मिड टू इंक्लूड दैट कैरेक्टर इन y। सो ये दो कंडीशन के साथ हम लोग अपने समेशंस निकाल सकते हैं, लाइक इफ़ वो y में इंक्लूड y में आ रहा है तो हम लोगों को वो dg में स्टोर करना है, इफ़ नहीं आ रहा है तो अदर में स्टोर कर लेना है। तो ऐसे करके ये भी देख लो, ये n का वैल्यू इज़ 5, देन 5 माइनस 1 माइनस यहाँ पे i का वैल्यू इज़ 1, तो ये क्या आ रहा है 5 माइनस 2 इज़ 3, सो दिस इज़ 1,3। तो ऐसे करके हम लोगों को i लेस देन इक्वल्स टू मिड के लिए निकाल लेना है, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड, ठीक है, एंड देन फॉर ईच एंड एवरी पेयर बस चेक कर लेंगे समेशन। So that's it. Let me show you. So what I've done in the code is first n ले लिया, that is a grid का साइज होगा, और n क्रॉस n ही हम लोगों का grid का साइज, उसके बाद मिड क्या होगा that is n by 2 ना, अदर मतलब जो y में इंक्लूडिंग नहीं है जो जीरोस है एज वेल एज y में नहीं है नॉट y एंड 0 जो है, और ये भी जो y में इंक्लूडिंग नहीं है एंड 1 है, और ये y में इंक्लूडिंग नहीं है 2 है, दैट इज अदर 2। उसका फिर dg0 जो y में प्रेजेंट है एंड 0 है, एंड जो y में प्रेजेंट है 1 है, दिस इज y में प्रेजेंट है एंड 2 है। उसके फिर हम लोग सारे सेल्स के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं। नाउ इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड और j इज इक्वल्स टू मिड, इट मीन्स दिस कैरेक्टर विल बी इन y, और if i is less than equals to mid and either i is equals to j or j is equals to n minus 1 minus i, it means that particular character is present in y। अब वो अगर y में तो हम लोग dg में स्टोर करेंगे, that if grid of ij is 0 then dg of 0 plus plus, if it is 1 then dg of 1 plus plus, if it is 2 then dg 2 plus plus। if वो y में नहीं है then हम लोगों को अदर में स्टोर करना है, if वो y में प्रेजेंट ही नहीं है तो if 0 है तो OTH 0 plus plus, that is other 0, if 1 then other 1 plus plus, if else other 2 plus plus। तो मेरे को सबका काउंट मिलेगा। अब हम करेंगे कि 0 1 का इफ़ हम पेयर फॉर्म करना चाहते हैं, दैट इज़ मेरे को y में 0 चाहिए एंड y में 0 एंड x में अगर 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे दैट इज dg1 डायगोनल में, मतलब y में जो भी 1 है उसको तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, एज वेल एज जो 2 है उसको भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा 0। तो इन दोनों को हम चेंज करेंगे 0 में, इसलिए इन दोनों का नंबर ऑफ ऑकरेंस प्लस, बिकॉज एक ऑपरेशन में हम एक कैरेक्टर को ही चेंज कर सकते हैं। तो
कितने वंस प्रेजेंट है और कितने टूस प्रेजेंट है, सबको मेरे को ज़ीरो में चेंज करना है, तो दैट्स व्हाई वी हैव ऐड। उसके बाद जो अदर में प्रेजेंट है, तो अदर में जो 1 प्रेजेंट है वही मेरे को रखना है, तो जो 2 प्रेजेंट है एंड 0 प्रेजेंट है तो इनको 1 में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों का अकरेंस को ऐड करेंगे, जो अदर 2 है अदर 0। उसके सेम फॉर 0 2 करना है मेरे को, तो जो डायगोनल में 1 है एंड 2 को 0 में कन्वर्ट करना है, तो उनका अकरेंस प्लस, जो अदर में 0 है एंड अदर में 1 है उनको भी 2 में कन्वर्ट करना है, तो उनका अकरेंस को ऐड कर लिया। फिर अगर 2 1 का पेयर फॉर्म करना है, तो जो भी डायगोनल में 0 है 1 है उनको तो 2 में कन्वर्ट करना है, तो दैट्स वाई उसका अकरेंस प्लस, अदर में जो भी 2 है या 0 है उनको तो 1 में कन्वर्ट करना है, तो उनका अकरेंस। तो ऐसे करके हम सारे पेयर्स के लिए चेक कर लिए एंड एट द एंड जो भी मेरे को मिनिमम दे रहा था, वी हैव रिटर्न दैट आंसर। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।